टॉप 100 लूसेंट वन लाइनर जीके क्वेश्चन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 आपके लिए है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? सही जवाब होगा पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर बनवाया था। अगला सवाल है आपके लिए। चंदावर का युद्ध 1914 किसके मध्य लड़ा गया था? सही जवाब होगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध 1914 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोंपड़े से पहले उसमें एक विद्यालय था जिसका निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा विग्रहराज चतुर ने अजमेर स्थित 2.5 दिन के झोंपड़े से पहले विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगला सवाल। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? सही जवाब आपके लिए हुआ स्वेज नहर, जो लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ता है। अगला सवाल है। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? सही जवाब आपके लिए होगा काकेशस नामक पर्वत, जो एशिया को यूरोपीय महाद्वीप से अलग करता है। अगला सवाल। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका सही जवाब होगा हिब्रू भाषा के आंसू शब्द का अर्थ है जो एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं? सही जवाब होगा 22 सितंबर व 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला सवाल। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, सही जवाब होगा 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला सवाल। पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सही जवाब होगा 22 दिसंबर को पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला सवाल। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? सही जवाब आपके लिए होगा दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगला सवाल है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन किसका है? सही जवाब होगा करजन का है। करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अगला सवाल। 1857 में हुई क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति के बरेली का नेतृत्व किया था। अगला सवाल। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब होगा रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगला सवाल आपके लिए बनता है। अकबर द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई दहसाला नाम की प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब होगा तोरडमल बंदोबस्त पद्धति के नाम से जानी जाती थी। अगला सवाल है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? सही जवाब आपके लिए होगा अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अगला सवाल। राजतरंगिणी के रचना किसकी है या किसने की थी? सही जवाब होगा कल्हण ने राजतरंगिणी नामक रचना की रचनाकार है या रचना की है। अगला सवाल है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहलोल लोदी ने दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। अफगान राजा था। अगला सवाल है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल आपके लिए बनता है। किसके शासनकाल में अमीरों का महत्व सर्वोत्कर्ष पर था? सही जवाब होगा लोदी वंश में अमीरों का महत्व अधिक था। अगला सवाल है आपके लिए। इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? सही जवाब होगा देवराय प्रथम के
काल में विजयनगर आया था। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? सही जवाब होगा 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन का नेतृत्व किया। अगला सवाल, मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसका था? सही जवाब है, ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल है आपके लिए, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा का दिया था। अगला सवाल है आपके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? सही जवाब होगा केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दी थी। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? सही जवाब होगा राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने वापस लौटाई थी। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? सही जवाब होगा सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दी थी। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? सही जवाब होगा आपके लिए श्री गुप्त नाम के एक शासक ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब आपके लिए होगा जलालुद्दीन खिलजी नामक शासक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है आपके लिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब आपके लिए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के शासक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। अगला सवाल आपके लिए बनता है, बक्सर का युद्ध किन किसके मध्य हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था? सही जवाब होगा अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है आपके लिए, भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही जवाब आपके लिए होगा 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है आपके लिए, भारत व चीन में प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही जवाब इसके लिए आपके लिए होगा 1962 ईस्वी में भारत व चीन के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब होगा खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सही जवाब आपके लिए होगा सिद्धार्थ, जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ कंप्यूटर है। अगला सवाल, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की तरह, भारत पहली राजनीतिक पार्टी है जिसमें इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाया था। सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया था। अगला सवाल, भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब आपके लिए होगा बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। अगला सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया था? सही जवाब आपके लिए होगा बंगलोर के प्रधान डाकघर में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अगला सवाल है आपके लिए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब होगा संगणक नाम से कंप्यूटर को जाना जाता है। अगला सवाल है, सर्वाधिक आरक्षित या आरक्षण सीमा किस राज्य में है? सही जवाब आपके लिए होगा तमिलनाडु में आरक्षण सीमा सबसे अधिक है 69%। अगला सवाल है,
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? सही जवाब होगा चीनी आक्रमण 26 अक्टूबर 1962 के मध्य भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था पोटटी श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद। अगला सवाल है, आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपके लिए होगा अनुच्छेद 356 के तहत भारत में आपातकाल का वर्णन मिलता है। अगला सवाल, सर्वाधिक आपातकाल किस राज्य में लागू किया गया है? सही जवाब इसका होगा पंजाब में सर्वाधिक आपातकाल लग चुकने वाला राज्य पंजाब है। अगला सवाल, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? सही जवाब होगा राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान माने जाते हैं। अगला सवाल, दुनिया के चौथे धनी व्यक्ति कौन है? सही जवाब आपके लिए होगा बर्नार्ड अर्नाल्ड। बर्नार्ड अर्नाल्ट दुनिया के चौथे अमीर व्यक्ति हैं। अगला सवाल, रायपुर का प्रधान पुस्तक लेखक कौन है? सही जवाब आपके लिए होगा कुलदीप एम शर्मा रायपुर का प्रधान पुस्तक लेखक है। अगला सवाल, पचपदरा में सुदर्शन शक्ति में कितने सैनिकों ने भाग लिया था? सही जवाब होगा 60,000 सैनिकों ने पचपदरा में सुदर्शन शक्ति के अंतर्गत सैनिकों ने भाग लिया था। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर कौन है? सही जवाब आपके लिए होगा सुबीर गोकर्ण। सुबीर गोकर्ण जो रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला सवाल, भागवत संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं दोस्तों? सही जवाब आपके लिए होगा वासुदेव भागवत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला सवाल, 17 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डरबन में 17 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला सवाल, फेसबुक ने हाल ही में किसे 65 लाख का पैकेज ऑफर दिया है? सही जवाब होगा रोहतक के अंकुर को फेसबुक ने लाखों में पैकेज दिया है। अगला सवाल है, भारत में पाक के उच्चायुक्त कौन है? सही जवाब होगा सलमान बशीर जो भारत और पाक की उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? सही जवाब होगा जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया था। अगला सवाल, बाबर का भारत में अंतिम युद्ध कौन सा था? सही जवाब आपके लिए होगा घाघर का युद्ध 1529 ईस्वी का युद्ध जो बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। अगला सवाल, बेसर शैली क्या है? सही जवाब आपके लिए होगा नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है। अगला सवाल, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला सवाल, किताब उल रहला सफरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा इब्तुतूता जिन्होंने इस पर ग्रंथ की रचना की है। अगला सवाल, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कौन कहलाता है? सही जवाब होगा हेनसांग है जो कहलाता है। अगला सवाल है आपके लिए, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उस व्यक्ति का क्या नाम था? सही जवाब होगा मेगस्थनीज नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? सही जवाब भरत तेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय वायुसेना में
सेना प्रमुख कौन होता है? सही जवाब होगा एयर चीफ मार्शल। भारतीय वायुसेना में सेना प्रमुख माना जाता है। अगला सवाल, नौसेना प्रमुख कौन कहलाता है? सही जवाब होगा एडमिरल नौसेना प्रमुख कहलाता है। अगला सवाल है, थल सेना प्रमुख कहलाता है, थल सेना क्या कहलाता है? सही जवाब के लिए होगा जनरल। थल सेना का प्रमुख होता है वो जनरल कहलाता है। अगला सवाल, अमेरिका में दासता प्रथा को समाप्त करने का देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब होगा अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का समापन किया था। अगला सवाल, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? सही जवाब होगा वाइकिंग नाम का यान था अंतरिक्ष में जो मंगल ग्रह पर उतरा था। अगला सवाल, जावा का पुराना नाम क्या है? जावा का पुराना नाम पूछा है। सही जवाब होगा सुवर्ण द्वीप जावा का पुराना नाम है। अगला सवाल, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम पूछा है। सही जवाब होगा सिलोन, जो श्रीलंका का एक पुराना नाम है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। अगला सवाल है, उत्तरांचल का पुराना नाम क्या है? सही जवाब होगा आपके लिए उत्तराखंड, जो उत्तरांचल का पुराना नाम था। अगला सवाल है, चांद पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? सही जवाब होगा रोम को 7 पहाड़ियों का नगर माना जाता है। अगला सवाल, हैदराबाद किस नदी के पास बसा हुआ है या किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब आपके लिए होगा मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। अगला सवाल, लूनी नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है या लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थापित है? सही जवाब होगा अजमेर, जो लूनी नदी के पास बसा हुआ है। अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा इक्ष्रिपा, उज्जैन नदी के तट पर स्थित नगर है। अगला सवाल, हवा वाला शहर कहलाता है, हवा वाला शहर किसे कहते हैं? सही जवाब है शिकागो को हवा वाला शहर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, लाहौर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब होगा रावी नदी के किनारे लाहौर नगर बसा हुआ है। अगला सवाल, तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 1 जनवरी को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल है विश्व श्रमिक दिवस, जिसे मई दिवस कहते हैं, कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 1 मई को मई दिवस यानी कि विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई थी। सही जवाब होगा 1852 ईस्वी में भारत की पहली डाक टिकट जारी की गई थी। अगला सवाल, सवाल है भारत में पहली कोयले की खान या कोयले की खान कौन सी है? सही जवाब होगा रानीगंज खान 1820 ईस्वी में, जो भारत में सबसे पहली कोयले की खान मानी जाती है। अगला सवाल, भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सही जवाब होगा 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर स्थापित भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। अगला सवाल, भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी या कहां से कहां तक चलाई गई थी? सही जवाब होगा मुंबई से थाने तक 1853 ईस्वी में भारत की प्रथम ट्रेन चलाई गई थी। अगला सवाल, भारत की पहली बिना गीता की फिल्म कौन सी है? सही जवाब JBH वाडिया की नौजवान फिल्म 1937 में रिलीज हुई थी। अगला सवाल,
अगला सवाल है, भारत का पहला रॉकेट कौन सा है? सही जवाब इसका होगा रोहिणी रॉकेट, जो 1966 ईस्वी में परीक्षण किया गया था। अगला सवाल, भारत का पहला नवोदय विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब होगा नावेगांव खेरी, नागपुर में स्थित भारत का पहला नवोदय विद्यालय है। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट उपग्रह। 1975 में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था। अगला सवाल आपके लिए, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई थी? किसने की थी? सही जवाब होगा गोवा में 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री कहाँ पर की गई थी? सही जवाब होगा टाडा जमशेदपुर। 1907 ईस्वी में भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री है। अगला सवाल, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब होगा पत्तनगर विश्वविद्यालय। 1960 ईस्वी में जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला सवाल, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? सही जवाब आपके लिए होगा जिम कॉर्बेट पार्क। 1935 में स्थापित भारत का प्रथम नेशनल पार्क था। अगला सवाल आपके लिए है, भारत की पहली हवाई उड़ान कब और कहां से हुई थी? सही जवाब होगा इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 ईस्वी में भारत की पहली हवाई उड़ान थी, वो डाकघर की थी। अगला सवाल, भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ पर है? सही जवाब होगा आपके लिए रिसरा, कलकत्ता में 1855 ईस्वी में भारत का पहला जूट कारखाना स्थापित किया गया था। अगला सवाल, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? सही जवाब होगा चेन्नई में। 1904 ईस्वी में भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगला सवाल है, भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना था? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश राज्य में पहला महिला न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, भारत की पहली रबड़ की फैक्ट्री कौन सी है? इसका सही जवाब होगा बरेली में। 1955 ईस्वी में भारत की पहली रबड़ फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला आम चुनाव कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में भारत का सबसे पहला आम चुनाव हुआ था। अगला सवाल, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल, तुजुक-ए जहांगीर को पूरा किसने किया था? तुजुक-ए जहांगीर पुस्तक को पूरा किसने किया था? सही जवाब मोतबिंद खां ने तुजुक-ए जहांगीर को पूरा किया था। अगला सवाल, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? सही जवाब होगा शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने खुर्रम को दी थी, जो उनका पुत्र था। आज के वीडियो बस इतना ही। गवर्नमेंट जॉब की सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इन पर उपस्थित रोजाना की क्विज को देखना ना भूलें और अपनी सफलता हासिल करें। गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।